हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे एंड जो भी होगा आपका कैपिटल जितना भी होगा वो आप अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कल का मार्केट मूव कैसा रहेगा मंडे का, तो हम लोग उसी को देखेंगे और फ़िलहाल निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं चार्ट में चल के। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले चार्ट में चलते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर जिसका नाम है मार्केट मूव्स 24/7 एंड यूट्यूब पर भी हमारा है पेज। तो अगर आपको नॉलेज अच्छी लगेगी, अगर आपको मेरी एनालाइजिंग अच्छी लगेगी तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को एंड अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऑफ कोर्स मैं अब और भी वीडियोस लाता रहूँगा एंड नहीं भी अगर दोगे तो कम से कम देखना ज़रूर ताकि आपको भी पता चले, ठीक है। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 का कल का लेवल क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा या अप ट्रेंड रहेगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई है कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि 20 तारीख को हमारी काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर। ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट 40 पॉइंट का कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे निफ्टी ने काफ़ी अच्छी खासी बेरिश ट्रेंड दिखाई है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स भी आए हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा कि कैसे आपका सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और कहाँ पे हमें सेटअप लगाना है, कहाँ पे हमें नहीं लगाना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारा है 23,050। तो ये एक हमारा एक जोन है, ठीक है, जो हमारा हाई जोन है सबसे ज़्यादा। और एक हमारा 22,720, सॉरी 22,720 का जोन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस को बनाना है। रेजिस्टेंस हमारा रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है और 1 2 3, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस एरिया बना लेते हैं, ठीक है। और एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया करंट मार्केट के हिसाब से, एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये भी रहेगा 22,880, ठीक है। 22,880, हाँ ठीक है। मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझना क्या है अपने आप को, ठीक है। तो हमने अपना हाई बना लिया है 23,050 पे और एक लो बना लिया है 22,720 पे, और करंट हमारा जो मार्केट का जो भाव है वो चल रहा है 22,764, ठीक। अब रेजिस्टेंस जोन हमारा रहेगा 22,920 और एक रहेगा 22,880, और सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये हमारा है 22,720। और अगर उसके नीचे भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो हम 22,700 के पास एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया जोन, ये दो हमारे जोन है और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा है 23,050 का जोन है, ठीक है। ये हमारा 23,050 का जोन है और एक ये हमारा है 22,720 का जोन। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा 22,720 का जोन है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, और रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये रहेगा R1। इसको हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। एक ये हमारा R1 है, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 R2, ठीक है। तो ये हमारे दो रेजिस्टेंस हो गए, ये हमारा जोन हो गया और इसके नीचे एक जोन हो गया, और ये हमारा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा S1 हो गया, ठीक है। तो चलो ये हमारा इतना बन गया है। अब हमें यहाँ पर देखना क्या है कि मार्केट का जो सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा, कैसा क्या रहेगा। तो चलो मैं बुलिश का एक मूव बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी 50 हमारा 750 या 780, ठीक है, क्या है 700, ये देखो 750 या 700,
780 कहाँ गया, ये 750 या 780 के पास, मतलब 750 या 780 के ऊपर होल्ड करता है, तो ये हमारा 22,880 या 23,000 तक का जा सकता है। मतलब ये 22,880 और 23,000 तक का भी जा सकता है अगर ये यहाँ पर होल्ड करता है, ठीक है। वरना अगर 23,050 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आएगी मार्केट में, मतलब जो हमारा ट्रेंड रहेगा वो फिर हमारा अप ट्रेंड हो जाएगा। वहीं अगर हम बियरिश का मूव देखें तो जो हमारा निफ्टी है, ठीक है, वो अगर 720 को ब्रेक करता है, मतलब इसको 720 को ब्रेक करता है, तो ये हो सकता है हमारा 700 या 22,650 या 22,600 तक का भी गिर सकता है, ठीक है। और अगर 22,600 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड देखने को भी मिलेगा, यहाँ पर अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मंडे को हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो रहेगा ये कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, देखो वो तो हमने मार्क कर लिया है 22,920 और 22,880, लेकिन वही जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो हमारा है 22,720 और 22,700, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेकआउट जोन कौन सा रहेगा, वो हमारा रहेगा 22,900, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि देखो निफ्टी के लिए 20, 30, 40, 50, 60 पॉइंट कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारा जो 22,000 जो हमारा ब्रेकआउट जोन रहेगा वो 22,900 के ऊपर जाएगा तो फिर हाँ 22,920 को आराम से ब्रेक कर देगा। और वही अगर ब्रेकडाउन जोन जाएगा, ब्रेकडाउन जोन मतलब क्या रहेगा कि 22,700, अगर इसके नीचे भी जरा सा भी जाता है तो वो हमारा तुरंत मार्केट नीचे जाने के आसार रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि अगर हमारा बुलिश सेटअप बनता है, ठीक है, अगर हमें लगेगा कि हाँ मार्केट बुलिश जाने वाली है तो हमें किस तरह से एंट्री लेनी है और क्या करना है, ठीक है। अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर होल्ड करता है, ठीक है, 22,800 के ऊपर यहाँ पर मतलब इसके ऊपर होल्ड करता है, तो हमें 5 से 10 मिनट पहले तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाता है, ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे टारगेट लेना होगा अगर आपको लगता है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टारगेट ले लो, अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर हो, कंफर्म हो, एक स्कैल्पिंग आप छोटा सा करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर आपको बियरिश ट्रेंड लगता है कि हाँ बियरिश ट्रेंड जा सकता है थोड़ा बहुत, तो फिर वही आप 22,720 के अगर नीचे जाता है तो आपको 5 से 10 मिनट वहाँ पर इंतज़ार करना है, हो सकता हो वहाँ पर वो होल्ड करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई आपको रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है तो फिर आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा रहेगा वो हमारा 20 पॉइंट का रहेगा, एक स्कैल्पर के लिए एक 20 पॉइंट भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे अगर हमारा गैप अप होता है, ठीक है, मार्केट में कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा न्यूज़ आ गया, अच्छा न्यूज़ आ गया, ठीक है, और बाई चांस गैप अप होता है तो हमारा क्या रहेगा सिनेरियो उसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 22,880 और 22,900 के पास वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, अगर गैप अप होता है, ठीक है, मतलब 22,900 के ऊपर हमारा चला गया, ठीक है। तो 22,880 और 22,900 आपका ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और वही अगर 23,000 के ऊपर निकल जाएगा, 23,000 के ऊपर निकल जाएगा तो 23,050 या 23,100 तक का हमें तेजी देखने को आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और वही अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में क्या रहेगा, 22,700 के नीचे अगर जाता है, ठीक है, तो 22,650 या 22,700 हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है। हो सकता हो वो वहाँ से बाउंस बैक भी कर जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और हो सकता हो अगर 22,600 को अगर वो ब्रेक कर देता है तो 22,500 तक का हमको गिरावट देखने को बड़े आराम से मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, देखना पड़ेगा कैसे क्या रहेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमें रिस्क कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि सबका कैपिटल अलग अलग होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का हो सकता हो 10,000 हो, किसी का 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, इस हिसाब से होगा, सबका अलग होता है, तो सबको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी अलग अलग तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना ये है कि जो हमारा एसएल होगा, अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है, तो बेस्ट है आप फटाक से 20-30 पॉइंट लेके तुरंत निकल भी जाओगे, ठीक है। वहीं अगर कोई स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग इस तरह से कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसकी बात अलग है, वो अपना कैपिटल के हिसाब से ही देखेगा अपना रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का एसएल रखना होगा ताकि हमारा कैपिटल भी जो है सेफ रहे, ठीक है।
अगर इस मार्केट के स्टार्टिंग में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, 5 से 10 मिनट की वॉलेटिलिटी दिखती है, तो हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है, उस ट्रेंड को अवॉइड करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो हमारा मार्केट का ट्रेंड होगा वो हमारा चाहे बुलिश ट्रेंड हो, चाहे हमारा बियरिश ट्रेंड हो, ठीक है, यहाँ पर हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा कैपिटल भी ब्लो हो सकता हो हमारा एसएल बार बार हिट कर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ही नहीं रहोगे तो फ़ायदा क्या, ठीक है, तो वो आपको नुकसान ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि निफ्टी, तो देखो मार्केट को लीड करता है एक तरह से, ठीक है। मतलब निफ्टी क्या है, एनएसई, ठीक है, एनएसई के अंदर निफ्टी आता है, ठीक है, वो निफ्टी होल्ड करता है, मार्केट को लीड करता है अच्छे से। तो हमें इसके साथ साथ देखना क्या है, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपको सेंसेक्स देखने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सेंसेक्स को भी देखिए, क्योंकि वो भी हम एक तरह से लीड करता है बीएसई को, ठीक है। तो और हाँ, इसके साथ साथ हमें अपना मार्केट, जो हमारी ग्लोबल मार्केट है, उसको भी देखते रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी कैसी भी न्यूज़ आ सकती है, तो हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फाइनल व्यू है, ठीक है, मार्केट का, कि हमारा जो मार्केट रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। अब यहाँ के हिसाब से आपको ही ट्रेड लेना है, एंट्री लेनी है, ठीक है। हो सकता हो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 2 है, मतलब 22,880 और 22,720, हो सकता हो यहाँ पर ही ये एक साइडवेज बना दे मार्केट को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट आता है या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आता है तो मार्केट उठने या गिरने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बुलिस की बात करें, ठीक है, तो 22,800 के अगर ऊपर जाता है तो 22,900 या 23,000 तक का मार्केट जा सकती है। और वहीं अगर हम बियरिश की बात करें तो 22,720 के नीचे अगर जाता है तो हो सकता हो 22,650 या 22,600 भी, हाँ, 22,650 या 22,600 भी मार्केट जा सकती है आराम से। तो ट्रेड करिए और ध्यान रखिए सारी चीज़ें, क्योंकि कैपिटल आपके पास भी लिमिट में ही होगा, क्योंकि आप कोई अंबानी और कुछ हो तो नहीं जो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल पड़ा होगा। अगर आप 1-2 लाख रुपए गवा भी दो, 10-20 हज़ार गवा भी दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा सारे लेवल्स और अच्छे से ट्रेड करिएगा, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब में नया चैनल बना हुआ है मार्केट मूव्स, एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है जिसका नाम है मार्केट मूव्स 24/7, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर आपको नॉलेज और हमारे जो लेवल्स हैं अगर आपको काम के लगते हैं और अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो आप शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, देखने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, फ्री में है, और आप उस चीज़ों को समझिए, ठीक है। और चलिए आप ट्रेड करिए और अच्छे से देखिएगा अपने आप को, ठीक है। सो मिलते हैं मंडे को, कैसा मार्केट का व्यू रहेगा देखेंगे। चलो बाय बाय।